क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इलाज है जो बहुत कम समय में डिप्रेशन के गंभीर लक्षणों को कम कर सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केटामीन की, एक ऐसी दवा जो उन लोगों के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है जिन पर ट्रेडिशनल डिप्रेशन इलाज काम नहीं करते। अगर आपने हमारा पहले वाला टीएमएस पर बना वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और उसे ज़रूर चेक करें। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम जानेंगे कि केटामीन कैसे काम करता है और डिप्रेशन के इलाज में इसका फ्यूचर कैसा है। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयद एम कादरी, एक बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और पिछले 20 सालों से मैं मेंटल हेल्थ केयर के फील्ड में काम कर रहा हूं। आज मैं आपको एक रेवोल्यूशनरी उपचार के बारे में बताने जा रहा हूं, केटामाइन। जो भी जानकारी मैं इस वीडियो में साझा करूंगा वो मेरे खुद के क्लिनिकल एक्सपीरियंस और साथ ही स्टडीज और रिसर्च से ली गई है। केटामीन उन लोगों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभर रहा है जो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और ट्रेडिशनल दवाओं से राहत नहीं पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं केटामीन क्या है। केटामाइन मूल रूप से 1960 के दशक में एक एनेस्थेटिक के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में इसे डिप्रेशन के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है। ये विशेष रूप से उन मरीजों के लिए है जिन पर ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट्स काम नहीं करते। केटामीन का काम है ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स को संतुलित करना, जो मूड रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट्स में असर दिखने में हफ्तों का समय लग सकता है, लेकिन केटामीन बहुत तेजी से काम करता है। कभी कभी सिर्फ एक सेशन के बाद ही मरीजों को फर्क महसूस होने लगता है। आइए जानते हैं ये डिप्रेशन के लिए कैसे काम करता है। केटामाइन एनएमडीए रिसेप्टर्स पर काम करता है जो ब्रेन के ग्लूटामेट सिस्टम को टारगेट करते हैं। ग्लूटामेट एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी और ब्रेन फंक्शन को सुधारता है। जब केटामीन ब्रेन में प्रवेश करता है तो यह ग्लूटामेट प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे नई न्यूरल कनेक्शंस बनती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि डिप्रेशन से जुड़ी सोच और बिहेवियर जल्दी बदलने लगते हैं। केटामाइन 2 तरीकों से दिया जा सकता है, आईवी इन्फ्यूजन के जरिए या नेजल स्प्रे के रूप में, जिसे एस्केटामीन कहा जाता है और जिसे एफडीए ने 1919 में मंजूरी दी थी। आइए अब जानते हैं कि केटामीन क्यों अलग है। ट्रेडिशनल एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे एसएसआरआईज और एसएनआरआईज सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन जैसे केमिकल्स पर काम करते हैं, लेकिन केटामीन ग्लूटामेट के जरिए काम करता है जो ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन को बदल देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका असर बहुत तेज होता है। कई मरीजों में 24 से 48 घंटों के भीतर ही सुधार दिखने लगता है। इसके अलावा केटामाइन उन मरीजों के लिए भी प्रभावी साबित हो रहा है जिन्हें सुइसाइडल थॉट्स होते हैं। अब तक हमने जाना कि केटामाइन क्या है, ये डिप्रेशन के लिए कैसे काम करता है और ये दूसरे इलाज से अलग क्यों है। चलिए अब जानते हैं कि इसका सफलता दर यानी सक्सेस रेट क्या है। रिसर्च बताती है कि ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के मरीजों में लगभग 50 से 70% लोग केटामीन इन्फ्यूजन के बाद सुधार महसूस करते हैं, जहां ट्रेडिशनल दवाओं में असर दिखने में कई हफ्ते लग सकते हैं। वहीं केटामीन का असर कभी कभी पहली डोज के बाद ही दिखाई देने लगता है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायक है जो गंभीर डिप्रेशन या सुइसाइडल थॉट्स से जूझ रहे हैं। चलिए अब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स और फ्यूचर पोटेंशियल पर नजर डालते हैं। रिसर्च यह भी बताती है कि केटामीन के असर से न केवल डिप्रेशन के लक्षण जल्दी कम होते हैं, बल्कि इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। केटामीन के रिपीटेड सेशंस से ब्रेन में नई न्यूरल कनेक्शंस बनती रहती हैं, जिससे लक्षणों में सुधार लंबे समय तक टिकता है। फ्यूचर में यह इलाज और भी अच्छा हो सकता है क्योंकि इसे दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जैसे पीटीएसडी और ओसीडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। केटामीन का उपयोग मेंटल हेल्थ केयर में एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर की ओर इशारा करता है, खासकर उन मरीजों के लिए जो पारंपरिक दवाओं से लाभ नहीं उठा पा रहे। हालांकि बाकी इलाजों की तरह केटामीन के फायदों के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं केटामीन के साइड इफ़ेक्ट्स और उससे बचने के तरीके। हर उपचार की तरह केटामाइन के भी कुछ संभावित साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में चक्कर आना, भ्रम और अस्थायी डिसोसिएशन शामिल हैं, यानी मरीजों को लगता है कि वे खुद से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। हालांकि ये अफेक्ट टेम्परेरी होते हैं और इलाज समाप्त होने के बाद कम हो जाते हैं। केटामीन को हमेशा एक कंट्रोल्ड मेडिकल सेटिंग में ही एडमिनिस्टर करना चाहिए ताकि किसी भी जटिलता को तुरंत मैनेज किया जा सके। अब जब हमने केटामीन के साइड इफ़ेक्ट्स और उनसे जुड़ी सावधानियों की बात कर ली है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से लोग इस उपचार पर विचार कर सकते हैं। केटामाइन खासतौर पर उन एडल्ट्स के लिए रेकमेंडेड किया जाता है जो ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन से जूझ रहे हैं
या जिनके सुसाइडल थॉट्स हैं। यह उन मरीजों के लिए भी एक विकल्प हो सकता है जिन पर पारंपरिक एंटीडिप्रेसेंट्स असर नहीं कर रहे। केटामाइन का उपयोग पीटीएसडी, ओसीडी और कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे रहा है। केटामिन एक इनोवेटिव नॉन इन्वेसिव उपचार है जो उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकता है जो पारंपरिक उपचार से फायदा नहीं पा रहे हैं। इसकी रैपिड एफिकेसी, खासकर ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन और सुसाइडल पेशेंट्स के लिए, इसे एक ब्रेक थ्रू विकल्प बनाती है। केटामिन के जरिए हमने देखा है कई मरीजों के लक्षण जल्दी ठीक होते हैं, जिससे उनकी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इस इम्पॉर्टेंट जानकारी को जान सकें। रेफरेंसेस और स्टडीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ से जुड़ी और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर नया अपडेट मिलता रहे। अगर आपने हमारा टीएमएस वीडियो नहीं देखा है, जो एक और एडवांस्ड नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है और सीवियर डिप्रेशन के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करें या आई बटन पर क्लिक करें। देखने के लिए शुक्रिया।